फैसला एक माँ का। माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे देखना है। अपने बच्चे को आप लेकर आइए ना। प्लीज, प्लीज माँ, बताइए ना, आप चुप क्यों है? हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद होश आते ही अपने बच्चे को पास नहीं पाने के बाद नंदिनी ने हड़बड़ाते हुए कहा। नंदिनी की कुछ घंटे पहले ही डिलीवरी हुई थी। कई बार सासू माँ से पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नंदिनी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने अपने पति नमन से पूछा, नमन जी, बताइए ना, क्या हुआ है? कहाँ है मेरा बच्चा? आप लोग कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नमन भी कुछ नहीं बोला तो नंदिनी की बेचैनी और भी बढ़ गई और वह रोने लगी। नंदिनी को रोते देख उसकी सासू माँ बोली, नंदिनी, तुम्हारा बच्चा वही है जहाँ उसे होना चाहिए। तुमने एक किन्नर को जन्म दिया है और किन्नर समुदाय उस बच्चे को अपने साथ ले गया है। अब वह बच्चा वही रहेगा। सासू माँ की बात सुनकर नंदिनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सुन्न सी पड़ गई वो। फिर थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और कहने लगी, किससे पूछकर आपने मेरा बच्चा उन लोगों को दे दिया? एक बार मुझसे बात तो कर लेती। मैं क्या चाहती हूँ, एक बार मुझे देख तो लेने देते अपने बच्चे को। मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ। नमन जी, प्लीज मुझे एक बार दिखा दो मेरा बच्चा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, लेकिन वो मेरा बच्चा है और मैं उसकी माँ हूँ। बस एक बार दिखा दो मुझे। कहते हुए नंदिनी उठने लगी तो नमन ने उसे रोका और बोला, नंदिनी, तुम्हें स्टिच लगे हैं, तुम अभी नहीं उठ सकती, तुम लेटो यही। नंदिनी बुरी तरह रोने लगी। हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। मेरा बच्चा मुझे दिखा दो। नमन से अपनी बीवी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वो बुरी तरह से टूट गया और रोने लगा। 9 महीनों में न जाने कितने ही सपने देख लिए थे। दोनों पति पत्नी ने। नमन किन्नर समुदाय के पास गया और उन्हें नंदिनी की हालत के बारे में बताया। नमन को रोता देख किन्नरों का दिल पिघल गया और वो राजी हो गए बच्चे को एक बार नंदिनी को दिखाने के लिए। हॉस्पिटल में नंदिनी ने अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसे वही ममता और प्यार महसूस हुआ जो किसी भी माँ को अपने बच्चे को देखकर होता है। नंदिनी ने उस बच्चे को खूब प्यार किया। थोड़ी देर के बाद एक किन्नर ने नंदिनी के हाथ में से उस बच्चे को लेने की कोशिश की तो नंदिनी ने उसका हाथ झटक दिया और चीख कर कहने लगी, दूर रहो मेरे बच्चे से, कहीं नहीं जाएगा। मेरा बच्चा मेरे पास ही रहेगा। अपने माता पिता के होते हुए दर दर नहीं भटकेगा मेरा बच्चा। मैं इसको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगी। ये किन्नर है तो क्या हुआ, इस दुनिया में पूरी शान और बराबरी से जीने का अधिकार है इसका, जैसे किसी भी लड़की या लड़के का होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किन्नर है। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा है। मैं पालूंगी इसे, वो सब कुछ मिलेगा इसे जो सामान्य बच्चे को मिलता है। ये हमारा अंश है नमन। हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते इन लोगों के पास। वहां नर्क की जिंदगी नहीं जिएगा मेरा बच्चा। इसे वो सारे अधिकार मिलेंगे जो हर बच्चे को मिलते हैं। किन्नर ही तो है, अनाथ नहीं है। इसका परिवार है, माता पिता है। पूरे गर्व के साथ, समानता के अधिकार के साथ खुलकर जिएगा मेरा बच्चा। नंदिनी की सासू माँ ने कहा, तुम्हारी भावनाएं ठीक है नंदिनी, लेकिन हम इसे घर में नहीं रख सकते। समाज क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा समाज माँ। ये समाज हमसे ही तो है और इस समाज को ऐसे बच्चों को भी बराबर का अधिकार देना होगा। अपने नियमों में बदलाव करना होगा और ये बदलाव हमारे घर से होगा। किसी को मेरा साथ देना है तो दे दे, नहीं तो मैं अकेले ही काफी हूँ अपने बच्चे को अच्छा जीवन और अच्छी परवरिश देने के लिए। नंदिनी ने कहा तो नमन ने भी अपने बच्चे को गोद में लेकर कहा, नंदिनी सही कह रही है माँ। ये बदलाव की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। हमारा बच्चा हमारे साथ ही रहेगा और इस समाज से अपने अधिकार खुद छीनेगा। खुलकर मुस्कुराने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, अपना जीवन शान से जीने का अधिकार और समानता का अधिकार। हमारा बच्चा हमारे होते हुए दर बदर नहीं भटकेगा, हरगिज नहीं। और आपको इसमें हमारा साथ देना ही होगा माँ। नमन ने बच्चे को अपनी माँ की गोद में दिया तो उसकी सुंदर मुस्कान देखकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उसका माथा चूम लिया।
वहां का दृश्य देखकर किन्नरों की आंखों में से झरझर आंसू बहने लगी और वो कहने लगे, बहुत खुशनसीब है ये बच्चा जो इसे तुम जैसे माता पिता मिले। काश हमारे माता पिता ने भी हमें ठुकराने की बजाय अपना लिया होता। काश हमारा परिवार भी हमें स्वीकार कर लेता। काश ये समाज हमारे साथ इतना भेदभाव नहीं करता। काश हमें भी तुम सबके साथ बराबरी से जीने का अधिकार मिला होता, तो आज हम अपने जीवनयापन के लिए ऐसे ना भटक रहे होते और नर्क जैसी जिंदगी नहीं जी रहे होते। हम भी तो इसी समाज का अंग है। हमारे अंदर भी तो हमारे माता पिता जो बड़े ही शान से इस समाज में रह रहे हैं, उनका ही खून है। हम भी तो तुम लोगों का ही अंश है। फिर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? हमने तो ना अपनी माँ का दूध पिया और ना ही अपने पिता का लाड़ पाया, लेकिन इस बच्चे को सब कुछ मिलेगा। ये बच्चा हम सबके लिए एक प्रेरणा बनेगा। नंदिनी नमन और उस बच्चे को ढेरों आशीर्वाद देकर और आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर वो किन्नर अपने घर को चली गई और नंदिनी ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। किन्नर समुदाय के जाने के बाद कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में नंदिनी के सीने से चिपका वह नन्हा शिशु जैसे एक नई उम्मीद की धड़कन बनकर गूंज रहा था। नंदिनी उसके माथे को सहलाती रही, मानो अपनी ममता, अपना विश्वास, अपनी आत्मा सब उसे सौंप रही हो। नमन के कंधे पर हाथ रखकर नंदिनी ने धीरे से बोला, हमारे बच्चे को कभी यह एहसास नहीं होने दूंगी कि वह अलग है, वह विशेष है नमन, कमजोरी नहीं, बस उसे अपनी पहचान खुद बनानी है। नमन ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी और धीमे से बोला, और हम उसके पीछे हमेशा मजबूती से खड़े रहेंगे। दुनिया बदले न बदले, हम जरूर बदलेंगे। सासू माँ खिड़की के पास जाकर कुछ देर तक चुप खड़ी रही। उसके मन में सामाजिक मान्यताओं और पोते के प्रति उमड़े प्यार के बीच एक जंग चल रही थी। पर कुछ पल बाद वह पलटी, आकर नंदिनी के पास बैठी और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, तुम सही कह रही थी बहू। जिस बच्चे को मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं था, उसके लिए डर ही डर था मेरे अंदर, लेकिन अभी जो मुस्कान देखी है ना उसकी, लगता है वो हमें नया जीवन देगा। मैं भी उसके साथ रहूंगी, मैं भी सीखूंगी। नंदिनी की आंखें भर आई। उसने अपनी सास के हाथ थामे, धन्यवाद माँ, यही तो सबसे जरूरी था, स्वीकार करना। कुछ दिनों बाद नंदिनी को अस्पताल से छुट्टी मिली। घर के दरवाजे पर रंगोली बनाई गई थी, दीवारों पर वेलकम बेबी लिखा था। यह सब नमन ने किया था। मोहल्ले के कुछ औरतें भी आई थी, कुछ उत्सुकता, कुछ संकोच, कुछ दबी हंसी के साथ, लेकिन नमन ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। एक पड़ोसन ने धीरे से फुसफुसाया, सुना है बच्चा किन्नर है। नंदिनी मुस्कुराई, बिना शर्माए, बिना झिझके, हाँ किन्नर है और बहुत प्यारा है, आइए आशीर्वाद दीजिए। उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर पड़ोसनों का चेहरा थोड़ी देर को थम गया, पर बच्चे की मासूम मुस्कान ने उनके मन का डर तोड़ दिया। एक एक कर सबने बच्चे को गोद में लिया। कमरे में हंसी, किलकिलाहट और शगुन की थाली की खनक भर गई। एक बुजुर्ग पड़ोसी दादी हल्के से बोली, अरे बच्चा बच्चा होता है बिटिया, ईश्वर की सौगात। जिसकी किस्मत में लिखा होता है माँ बाप का प्यार, वही पाता है, बहुत भाग्यशाली है ये। नंदिनी ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। दिन महीनों में बदल गए। बच्चे का नाम रखा गया अर्जुन, क्योंकि अर्जुन की तरह ही वह भी अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा, ऐसा नमन ने कहा था। अर्जुन बड़ा होने लगा। उसकी हंसी, उसकी बोलने की किलकारियां पूरे घर में रौनक भर देती। अर्जुन की हर चीज सामान्य बच्चों की तरह ही थी, कपड़े, खिलौने, शिक्षा, प्यार। हाँ, एक फर्क जरूर था, उसे छिपाकर नहीं पाला जा रहा था। स्कूल एडमिशन के दिन प्रिंसिपल ने फॉर्म देखकर पूछा, यहाँ जेंडर कॉलम में क्या लिखूं? नंदिनी मुस्कुराई, फिलहाल खाली छोड़ दीजिए, समय के साथ अर्जुन खुद तय करेगा कि वह कौन है। अभी वह सिर्फ बच्चा है और बस यही लिखिए। प्रिंसिपल चौकी पर फिर सिर हिलाकर बोली, आप बहुत हिम्मत वाली माँ है। नंदिनी का जवाब शांत था, माँ बनने में हिम्मत नहीं, स्वीकार करने में हिम्मत लगती है।
एक दिन स्कूल में टैलेंट शो रखा गया। अर्जुन तब लगभग 5 साल का था। उसने नृत्य करने की जिद की और स्टेज पर जाकर अपनी सुंदरता से नाचा कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, देखो लड़की जैसा नाच रहा है। लेकिन उसी क्षण सासू माँ ने मंच के सामने खड़े होकर सबसे लंबी तालियां बजाई। उन्हें गर्व था, उनकी आंखें भीग गई। ये मेरा पोता है, दुनिया का सबसे खास। उस पल अर्जुन के चेहरे पर जो चमक थी वह सबके दिल में उतर गई। बहुत से लोग जो पहले चुपचाप आलोचना करते थे अब खुशी से उनके वीडियो बना रहे थे। धीरे धीरे मोहल्ले, रिश्तेदार, स्कूल सभी अर्जुन के सहज, खुशमिजाज, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के दीवाने हो गए। यह बच्चा बदलाव की मिसाल बन रहा था, ठीक वैसे ही जैसे किन्नरों ने कहा था। कभी कभी त्योहारों पर किन्नर समुदाय नंदिनी के घर आता। अर्जुन उनसे मिलकर खुश होता, पर वापस हमेशा अपनी माँ की गोद में लौट आता। अब नंदिनी को कोई डर नहीं था, क्योंकि अर्जुन के आसपास अब छिपाना नहीं, स्वीकार करना था। एक बार वही गुरुमाँ जिन्होंने जन्म के समय अर्जुन को लिया था बोली, तुमने सही किया नंदिनी, यही लड़ाई असल बदलाव की लड़ाई है। तुमने सिर्फ अपने बच्चे को नहीं बचाया, तुमने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता खोला है। नंदिनी ने अर्जुन का चेहरा चूमा और कहा, बच्चे को दुनिया से नहीं छुपाना था, दुनिया को बच्चे के लिए बदलना था। इस कहानी की ताकत सिर्फ माँ की ममता नहीं, स्वीकार, समानता और सम्मान है। बच्चों की पहचान चाहे जो हो, हर बच्चे का अधिकार है प्यार, सुरक्षा और गरिमा। और बदलाव अक्सर बड़े आंदोलन से नहीं, एक परिवार के साहस से शुरू होता है।